हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और विशाल क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, स्पीकिंग इंग्लिश में आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और आज आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस सिखाए जाएंगे जिसको आप अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि जब हमारे किसी दोस्त के साथ या किसी रिश्तेदार के साथ कोई दुर्घटना घटित होती है या फिर हम किसी अपने दोस्त या रिश्तेदारों के लिए देखते हैं कि वो टेंशन में है, तो हम उससे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, आपके साथ क्या हुआ, आप टेंशन में क्यों लग रहे हो, आप इतने चिंतित क्यों लग रहे हो। तो हम उससे पूछते हैं भाई क्या समस्या है, क्या हुआ आपके साथ में। तो इसको हम अंग्रेजी में ऐसे पूछ सकते हैं, व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ, व्हाट रॉन्ग, क्या गलत हुआ, आपके साथ क्या गलत हुआ, एनी प्रॉब्लम, आपको कोई समस्या है क्या। तो इन तीनों का अर्थ लगभग सेम ही है। इनमें से हम किसी का भी उपयोग करके पूछ सकते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, यदि मुझे किसी से पूछना हो कि क्या आप ठीक हो, तो इसको हम बोल सकते हैं आर यू ओके। तो अब आपको कभी भी हिंदी में उससे ये नहीं पूछना है कि क्या आप ठीक हो, आपको उससे ये कहना है आर यू ओके। कई बार हमने देखा हुआ है कि हम इसे एक्चुअली वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे जब हमें किसी से बोलना हो कि दरअसल हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ, मैं कुछ काम करने वाला था लेकिन दरअसल मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया। तो जहाँ पे भी दरअसल शब्द का उपयोग करते हैं वहाँ पे हम एक्चुअली बोलते हैं और एक्चुअली के बाद हम आगे का वाक्य बोलते हैं। वैसे हम अपने दैनिक जीवन में कई बार वैसे तो शब्द का भी उपयोग करते हैं। वैसे तो को हम अंग्रेजी में कहते हैं ऑल्दो, ठीक। कई बार जब हमें टॉपिक को छोड़ना होता है तो टॉपिक को छोड़ने के लिए हम बोलते हैं खैर छोड़ो। जैसे हमें जब किसी का टॉपिक बदलना होता है, हम किसी भी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं लेकिन हम उस टॉपिक पर अब आगे बात नहीं करनी है, तो हम क्या करते हैं कि बोल देते हैं चलो इस टॉपिक को छोड़ो, कोई जो और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, खैर छोड़ो। जैसे इसको ऐसा बोल सकते हैं, मेरे साथ कुछ ऐसा घटित हुआ, खैर छोड़ो और बताओ बाकी घर पे सब क्या हाल चाल है। तो जब भी हम अपने टॉपिक को बदलने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे हम खैर छोड़ो शब्द का उपयोग करते हैं। तो खैर छोड़ो शब्द के लिए हम एनीवे का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद जब हमें कोई चीज़ सुनाई नहीं देती है या हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, ठीक है, या फिर हमें किसी को कोई छोटी सी रिक्वेस्ट करनी हो और उस रिक्वेस्ट के लिए हमें उन्हें बोलना हो, तो हम वहाँ पे इन शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि दो लोग खड़े हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और हमें उन दोनों में से किसी एक से बातचीत करनी है, तो हम उनसे कहेंगे एक्सक्यूज मी। या फिर दो लोग रास्ते में खड़े हुए हैं और मुझे वहाँ से निकलना है, तो भी हम उनसे कह सकते हैं एक्सक्यूज मी। जैसे हम किसी से फ़ोन पे बातचीत कर रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले व्यक्ति ने क्या कहा है, तो हम उनसे कह सकते हैं पार्डन प्लीज, ठीक। एंड माफ़ी मांगने के लिए भी हम सॉरी का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर जाते हैं जिसने कोई अच्छा काम किया हुआ है, कोई बढ़िया काम किया हुआ है और हमें उसको बधाई देना हो, तो बधाई देने के लिए अब आपको इस प्रकार से कहने की आवश्यकता नहीं है कि बधाई हो या बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसको हम अंग्रेजी में इस प्रकार से कह सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, या फिर इसे आप शॉर्ट में कॉन्ग्रेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आगे से अब आपको बधाई देने के लिए बधाई या शुभकामनाएं बोलने की आवश्यकता नहीं है, इसे आप अंग्रेजी में कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। जब हम किसी को शाबाशी देते हैं, जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया है और हमें से शाबाशी देना है, ठीक है, तो शाबाशी के लिए हम इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, वेल डन, यानी कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। कीप इट, इस काम को करते रहो। तो दोनों के लगभग सिमिलर मतलब है और दोनों में से आप किसी का भी उपयोग शाबाशी देने के लिए कर सकते हैं। जब हम कहीं पर जाते हैं और किसी मित्र रिश्तेदार के यहाँ पे जाते हैं, वो हमें ऑफ़र करते हैं कि भैया आप लंच कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, जूस ले लीजिए, फ्रूट ले लीजिए, नाश्ता कर लीजिए और मुझे भूख नहीं लगी है, या मैं पहले से ही नाश्ता कर चुका हूँ या मैं पहले से ही खाना खा चुका हूँ, तो उस स्थिति में हम उनसे कैसे कहेंगे, तो हम उनसे कह सकते हैं आई टेक ब्रेकफास्ट,
मैंने नाश्ता कर लिया है। या फिर आई टेक लंच, मैं दोपहर का खाना खा चुका हूँ। आई टेक फ्रूट्स, मैं फल खा चुका हूँ। आई टेक जूस, मैं जूस ले चुका हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार के सेंटेंस का उपयोग हम डेली रूटीन में कर सकते हैं और आप इनका प्रयोग कीजिए, इनका अभ्यास कीजिए और अपनी इंग्लिश को पहले से बेहतर बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी नए सेंटेंसेस लेके आएंगे। लेकिन दोस्तों हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सभी लोगों को इसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में बताएं ताकि वो भी अपनी अंग्रेजी को पहले से बेहतर कर सकें। धन्यवाद।